भी खराब हो गई भाई, क्योंकि जो लोग राजा बनते हैं वो पहले ही सुंदर सा इतना घोषणा पत्र लेकर उनका होता है कि हम ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे, लोगों को प्रलोभन देते हैं, तब वो राजा बन जाते। लेकिन कई कई लोग ऐसे तो दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन जैसे राजा बन जाते उसके बाद महाराज सारा सब कुछ बंद कर जाते, घोषणा कोरी की कोरी घोषणा रह जाती। अब ये वीन राजा बन गया, इसने सारा बंद करवा दिया। महात्मा ने बहुत समझाया लेकिन समझ नहीं पाया, तो हन्यताम ऐसा पापा प्रकृति दारुणा, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, इसको मार देना चाहिए। महात्माओं को बहुत क्रोध आया, बेचारा मारा गया। अब महात्माओं ने सोचा कि हे भगवान इसका क्या किया जाए, अब राजा तो हमें चाहिए, राजा नहीं होगा तो क्या करें। किसी ने कहा महाराज इसका मंथन करो, आप महात्मा हो, ऋषि हो, आप रिसर्च करने वाले हो। तो उसी की शरीर का मंथन करा। सबसे पहले जब पांव का मंथन करा तो एक सुंदर सा काल पुरुष पैदा प्रकट हो गया, जिसको महात्मा ने कहा निषीधत्वम, चुप हो जाओ। वो उसका पाप निकला तो वही निषाद बना। सुंदर सा मंथन हुआ, जैसे हृदय स्थल का मंथन होने लगा तो पृथु जी महाराज प्रकट हो गए। बोले पृथु भगवान की जय। जैसे पृथु जी महाराज प्रकट हुए, महाराज उनकी सुंदर सा दिव्य शक्ति अर्ची का भी प्राकट्य हो गया। लोग सुंदर सा जय जयकार करने लगे। पृथु जी ने कहा अभी मेरी जय जयकार करने की आवश्यकता नहीं, जब जो सुंदर धरा ने अपनी उर्वरा शक्ति कम कर दी है उसको मैं वापस ले आऊं, तुम्हारे लिए व्यवस्था कर जाऊं, तब मेरी जय जयकार करना। ये पृथु जी महाराज ने उनको डांट दिया। और एक बार ध्यान देना, जो आजकल के राजा हैं वो केवल अपनी जय जयकार करवाना चाहते, काम कुछ भी नहीं करते। लगे तुम पिछाड़ सब जय अलाना की जय, फलाना की जय। ये महाराज मैं नहीं कह रहा हूं अपने हिसाब से, ये पृथु जी महाराज कह रहे हैं कि देखो तुम मेरी जय जयकार कर रहे हो अभी, क्योंकि अभी तो मैं जन्म लिया हूं, अभी तो मैं आया हूं, अभी मैंने तुम्हारे लिए कोई काम भी नहीं करा, वो तुम मेरी चाटुकारिता कर रहे हो अभी भी। इसलिए ध्यान रखना, पृथु जी महाराज उनको डांट रहे हैं, मेरी जय जयकार तब करना जब मैं तुम्हारे लिए काम कर जाऊं। और हम तुम्हारा चमचा बनिया, और चमचा तो महाराज कुछ नहीं होता, उसमें कुछ भी नहीं आता है। क्या आएगा चमचे में, कुछ भी नहीं। धन्य है पृथु जी महाराज, ये होता है राजा। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, पृथु जी महाराज के भाव आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन राजा को ऐसा होना चाहिए, ये शास्त्र बता रहा है। और जब तक शास्त्र नहीं बताएगा राजाओं का राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा मनमुखी होंगे। और आज ऐसी अराजकता फैल रही, मैं कल भी बात कर रहा था, कई लोग आतंकवादी आकर के हमारे देश में घुस रहे हैं। ऐसी अराजकता में कोई उनको घूस दे रहा, कई उनको फंड दे रहे हैं, कई कुछ हो रहा है, और आज हमारे ही देश के लिए घातक हो रहे हैं। इसलिए पहले राजा को परखो, ये कैसा काम कर रहा है। तो महाराज पृथु जी महाराज बहुत सुंदर दिव्य भाव के साथ भजन करें, पृथ्वी का पालन करे, पृथ्वी की सुंदर उर्वरा शक्ति को बढ़ाए, क्योंकि जब जब सुंदर सा दिव्य राजा होगा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और जब जब राजा अत्याचारी होगा, प्रजा पर अत्याचार करेगा, पृथ्वी अपनी उर्वरा शक्ति समाप्त कर देगी। पृथ्वी जी महाराज ने उनको सुंदर सा दिव्य जगाया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन पे प्रसन्न हो गए, भगवान भी प्रसन्न हो गए। और भगवान से इन्होंने 10,000 कान मांगे कि हम हमेशा आपका ही भजन करते रहें। ऐसा सुंदर भजन का स्वभाव लिया। इधर पृथ्वी जी महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को अपने राज्य भार सौंप देते हैं। लेकिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, देखो ये राज्य तो हमारा है, लेकिन इसको ऐसा समझो, इसको चलाना आप नहीं है, लेकिन इसको कैसा चलाओ, अपना समझ करके नहीं, हमारा समझ करके चलाओ। जैसा हम कहें वैसा करो, लेकिन हम तो राजा नहीं बनते, राजा आप ही करो, लेकिन हम केवल आपको दिशा निर्देश देंगे। इसलिए तो कहते राजनीति में धर्म में, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
अब आप बोलेंगे कि बात तो एक ही बोल रहे हो आप, एक ही बात नहीं। राजनीति में बहुत ध्यान से सुनो, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म के अनुसार चलनी चाहिए राजनीति, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति के अनुसार धर्म नहीं चलना